Hi guys, welcome to my YouTube channel SE Learners. I am Mahevish and hope you are all fine. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कंडीशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हमने कोई डिसीजन लेना हो तो हम वो कैसे ले सकते हैं। अगर आप गौर करें तो हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं उसमें कंपाइलर की रूटीन के हिसाब से मीन्स के मेन मेथड में जो स्टेटमेंट्स हैं वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रही हैं और ईच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि हम कोई डिसीजन लें कि हमारी, अगर सपोज़ करें बाहर अगर बारिश हो रही है तो यूज़र अम्ब्रेला लेकर जाए, और अगर नहीं हो रही तो वो अम्ब्रेला लेकर ना जाए। तो ये हमारा कोई डिसीजन है जो कि वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमारे पास जावा की लाइब्रेरी में कंडीशंस मौजूद हैं जिनको हम इफ़ कंडीशन और इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन के नाम से जानते हैं। तो उसका सिंटैक्स हम अभी देख लेते हैं। इफ़ कंडीशन का सिंटैक्स है स्मॉल लेटर्स में इफ़, फिर ब्रैकेट्स में कोई कंडीशन, उसके बाद इफ़ की बॉडी और उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो देखें इसमें कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा और अगली जो भी स्टेटमेंट होगी इस बॉडी के बाहर उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये है हमारी इफ़ कंडीशन। अब इफ़ एल्स इफ़ की बात करते हैं, उसमें इफ़ कंडीशन के आगे ही एल्स की कंडीशन यूज़ होती है। एल्स में कोई भी कंडीशन लिखते हैं, इसकी स्टेटमेंट्स, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ये है हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले कंपाइलर ये वाली कंडीशन चेक करेगा इफ़ की, अगर तो ये ट्रू होगी तो वो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा और एल्स को बगैर देखे ही अगली स्टेटमेंट्स पे चला जाएगा। और अगर हमारी इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स की कंडीशन को चेक करेगा, ये ट्रू होगी तो वो ये वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन, मीन्स के दोनों में से कोई एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है और सिर्फ उसकी ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो अब हम इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम यूज़र के मीन्स के एंटर किए हुए नंबर से हम कैसे उसको मैसेज शो करवा सकते हैं कि उसका बताया हुआ नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। मतलब ये या तो येस हो सकता है या नो हो सकता है। तो ये एक डिसीजन है, इसके लिए हम इफ़ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने स्कैनर टाइप की क्लास को इंपोर्ट ऑलरेडी करवा दिया है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कैसे यूज़र से इनपुट लेते हैं। इसमें मैंने इनपुट नेम का स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। फिर अब मैं यूज़र को मैसेज शो करवा रही हूँ कि उसने एक इंटीजर वैल्यू एंटर करनी है जो कि ए टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाएंगे कि अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी है तो वो नेगेटिव वैल्यू है, और अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसमें या यस होता है या नो होता है, तो उसके लिए कंडीशन यूज़ होती है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे ए लेस देन 0 ब्रैकेट क्लोज, और इफ़ की कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आता। अब इफ़ की बॉडी में जाएंगे, इसमें हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं कि उसका बताया हुआ नंबर कौन सा है, किस टाइप का है। तो मैं डिस्प्ले कराना चाहती हूँ कि अगर ए से छोटी वैल्यू हो तो वो डिस्प्ले करे एंटर्ड नंबर इज नेगेटिव। इसकी बॉडी को क्लोज किया। अब हम एल्स की तरफ चलते हैं। अब अगर आप गौर करें तो मुझे एल्स की कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इफ़ की कंडीशन में मैंने लिखा है कि ए की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें कि ए की वैल्यू या 0 से छोटी हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। मीन्स या पॉजिटिव या नेगेटिव, और कोई इसमें ऑप्शन है ही नहीं।
तो उसके लिए अगर मैं कंडीशन ना लिखूं एल्स के साथ तो कंपाइलर कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। इसकी बॉडी पे गए और यहाँ मैंने इनपुट मीन्स के डिस्प्ले करवाना है मैसेज दैट एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव। तो इसकी हमने ब्रैकेट क्लोज कर ली, मेन और क्लास की ऑलरेडी क्लोज है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले इंपोर्ट हमने करवाई क्लास, फिर हमने क्लास हेडर लिखा जिसमें मैंने उसका नाम कंडीशन लिखा है। मैंने ऑलरेडी इसको सेव भी कर दिया है इस प्रोग्राम को। तो ये है हमारा मेन मेथड। ये इसकी बॉडी में आए, स्कैनर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इनपुट नेम से, और हमने यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाया, फिर उसको हमने ए टाइप वेरिएबल में स्टोर किया। अब कंपाइलर यहाँ आके इफ की कंडीशन को चेक करेगा कि अगर ए में जो वैल्यू स्टोर है वो 0 से छोटी है तो वो ये मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, और एल्स की स्टेटमेंट को देखने के बगैर ही वो नीचे जाएगा और उसको ये स्टेटमेंट मतलब ये ब्रेस जब क्लोज मिलेगी तो वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स की कंडीशन मीन्स के एल्स की स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा। इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगी। तो इसको कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, डायरेक्टरी चेंज की जावा सी कंपाइल करने के लिए, फिर इसका नेम डॉट जावा कंपाइल हो गया। अब रन करेंगे जावा स्पेस नेम एंटर। अब ये मैसेज पूछ रहा है दैट एंटर एन इंटीजर वैल्यू। मैं सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू इनपुट करती हूँ तो इसको नेगेटिव शो करवाना चाहिए। सो एज यू कैन सी एंटर्ड नंबर इज़ नेगेटिव। अब मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू एंटर करूँगी, मीन्स 4 एंटर। अब ये कह रहा है एंटर्ड नंबर इज़ पॉजिटिव। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंडीशन के बारे में डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया। अगली वीडियो में मैं आपको और भी मीन्स के कमांड्स जो हैं इफ टाइप स्टेटमेंट्स और भी जो स्विच वगैरह हैं उन सब के बारे में बताऊंगी। तो आज के लिए खुदा हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।